इसको जरूर आया प्रैक्टिस की वसीला से आज किसको बरकत मिली। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कितने गीत गाए? हमारे पास 1 घंटा होता है प्रैक्टिस के लिए। मैंने भाई से गुजारिश की कि भाई आने वाले दिनों में अगले संडे 10 गीत गाने हैं। 10 गीत 1 घंटे में गाने हैं। तो 5 मिनट का, कोई 6 मिनट का, कोई 8 मिनट का है। तो करते कराते हमने 10 गीत गाने हैं इस प्रैक्टिस के दौरान। इस प्रैक्टिस के दौरान आपके जीवन बंधन आपके अंदर ऐसी बड़ी तस्वीरें आ जाती हैं, डॉक्टरों को पता नहीं चलता, और वो सिर्फ रूह और सच्चाई के साथ प्रैक्टिस करने से आपके अंदर से निकल सकती है। आमीन आमीन। और फिर दूसरी बात मैंने गुजारिश की भाई से कि भाई दुआ में दिमाग को ठहरने का वक्त दिया करें। आमीन। अगर हमसे कभी गलती हो जाए तो कोई आकर बता दिया करे, कोई बात नहीं, ये बुराई नहीं है, खुदा आपको बरकत दे। कम से कम 5 या 10 मिनट सारी जमात दुआ में ठहरेगी। अब 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद, ध्वनियों से पहले या ध्वनियों के बाद आप खुद सेलेक्ट कर ले 10 मिनट की दुआ सारी जमात करे। फिर आपके चर्च आने का मकसद आधा पूरा हो। जब आप गाएंगे आपके गला गाएगा और गले से ये सारा और सारा हरामी मगज और सारा जिस्म खींचेगा। आपके सारे जिस्म के पट्टे खींचेंगे और खुदा की बिस्मिल्ला को आपके बदन से जला देंगे। आमीन। फिर जो छोटी बीमारियां मरीज ने आपकी वेन्स में, आपके गोश्त में छुपाई हैं, फिर वो तड़प तड़प के निकल जाएगी। आमीन आमीन। जब आप जोश के साथ, पूरी अकल के साथ और पूरी हिम्मत के साथ उस खालिक के नाम को पुकारोगे। आमीन आमीन। इसलिए प्रैक्टिस एक बड़ा खास हिस्सा है इबादत। हम 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे और साथ वाले को पता नहीं चलाना कि मैं यहाँ पर हूँ, और ना जेब में रखना है कि मेरे साथ कौन है। सिर्फ पूरी वजह अपने खालिक और मालिक पाक रूह की तरफ आंखें बंद करें। गीत नहीं आता, कोशिश करें पीछे गाने की, आता है तो आंखें बंद करके गाएं। जब प्रैक्टिस के दरमियान आप पर मसा छा जाए कि आप दुआ करना शुरू करें, तो आप प्रैक्टिस छोड़ दें, दुआ करें, रो के दुआ करें, हंस के दुआ करें, हाथ ऐसे कर कैसे करके जैसे आपको पाक रूह आगाही देता है उसकी माने। कोई आपको जमात में डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं करेगा इस मैन को कहो बैठ जाए, चुप कर दे, ऐसा कोई नहीं करेगा। हम खुदा के मुताबिक नहीं होना चाहते क्योंकि हम जमीन पर टिके हैं, कीड़े हैं। खुदा के कलाम में इंसान के लिए यूं लिखा है और खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें खुदा को जलाल है। आज की जो प्रैक्टिस है ये पूरा हफ्ता आप अपने बदलों को चेक कर लीजिएगा। आमीन। जैसे कि बड़ी अजीब बात है थी, जब भी कोई मसला होता है तो दर्द से शुरू होती है बात। बच्चा पैदा होता है तो दर्द होती है, बच्चा साया होता है दर्द होती है। अगर बच्चा दुख देता माँ बाप को तो उनके दिल में दर्द होता है। हालेलुया। आपको सब जब पुलिस मारती तो चलता भी बड़ी दर्द होती है। जब चोरियां करता तो पकड़ा जाता है, गलत काम करता पकड़ा जाता है, तो फिर मार पड़ती है। और जब टीचर मारते हैं तो तब भी स्टूडेंट्स को बड़ी दर्द होती है। लेकिन जब खालिक की लाठी किसी को पड़ती है, उस लाठी की आवाज नहीं आती, जिसको पड़ती है उसको दर्द होता है। आमीन आमीन। क्या सब खुश है? आमीन। खुश है तो फिर जुमात में पता चले आप सब खुश है।
खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ हम तवज्जो करेंगे और बड़ा आला मैसेज है। एक सवालिया निशान है आप सबकी जिंदगी पर, इस तरह बड़ा सवालिया निशान, और वो क्या है? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला खत और उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से है, इसलिए दुनिया की सीख कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से भर। खुदावंद का शुक्र। आप सब तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मुल्क में शिकार के लिए गए, कुछ लोग उसके साथ थे और वहां पर एक महकमा मौसमियात ने अनाउंसमेंट कर दी रेडियो पर, टीवी पर कि इस दिन से लेकर इस दिन तक गर्दबार के तूफान और बहुत बर्फबारी होगी। कोई शिकार करने जंगलात में ना जाए। इस दिन से इस दिन तक आप जंगलात में मत जाए, वरना आप अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। हालेलुया। और महकमा मौसमियात को लोग बहुत प्रेफर करते हैं, उनकी बहुत मानते हैं। क्या हुआ? नबी ने वही दिन सेलेक्ट कर लिए जिन दिनों में बर्फबारी होनी थी, तूफान आने थे। कुछ दोस्त थे ब्रदर जी के, तो वो भी किसी दूसरे मुल्क से आना था, उनको भी कहा गया कि आप इस वक्त से ना आइएगा क्योंकि बहुत बर्फबारी होने वाली है। बहुत बर्फबारी होने वाली है। ब्रदर जी ने खुद क्या किया? नबी ने जंगल की तरफ जो खतरनाक रास्ता था उसको छोड़कर एक मुख्तसर साफ रास्ता इख्तियार किया और बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक दिन रह गया था और अगले दिन ही वो काम शुरू हो जाना था। जब आसमानी तूफान आते हैं, गर्दबात के बर्फबारी होती है, तो पता नहीं चलता। आप रोड पे जा रहे हैं, एकदम से बादल गरजा और 5 मिनट में आपकी गाड़ी बर्फ के अंदर दब जाएगी। इतनी स्पीड से खुदा का कानून काम करता है और लोग नहीं समझते। नबी बाहर आ रहा है और बाहर आते आते उसे एक आवाज आई, तू कहां जा रहा है? गहरे जंगल में मेरे साथ चल, आज तू मेरे साथ वक्त गुजार। खुदावंद खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब और इब्राहिम का खुदा कहता है, आज तू मेरे साथ जंगल में वक्त गुजार। खुदा कहाँ लेता है? तन्हाइयों में, गर्दबार बर्फानी तूफान की सबब से सारा जंगल खाली जंगल हो गया। नबी भी जा रहा था, आवाज आई, तू मेरे साथ चल। और उस दिन नबी की बीवी का बर्थडे था। नबी कहता कि मैंने उसको अलविदा कहा और मेरी कोशिश थी कि मैं इस दिन उसके पास हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे बुला लिया था। तो मेरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ था और खुदा मुझसे मिलने के लिए आसमान से उतरा हुआ।
एक तरफ खुदा, एक तरफ बीवी, एक तरफ नबी, और दूसरे तरफ बदल गई है। केड़े पास जाओ, एक तो पास से एक तो पास से जाओ, और उसकी गजल कहती है पहले यार को मना रब मन जाना, लेकिन बाइबल कहती है पहले खुदा को मना फिर सब मान जाते हैं। शायर झूठा हो गया, क्योंकि शायरी जो है वो औरत को खुदा बना देती है, शायरी जो है बच्चे को खुदा बना देती है। क्योंकि जब ये आर्टिकल किसी पर लिखना शुरू करते हैं तो उसको आसमानों पर चढ़ा देते हैं। नबी ने अपनी गलती का एहसास किया, बताया खुदा मेरे साथ साथ चल रहा है, खुदा मेरे साथ बात करने के लिए आसमान से उतरा हुआ है, और मेरे जहन में मेरी बीवी चल रही है, मेरी बीवी चल रही है कि मैं अपनी बीवी के पास होता, मेरी बीवी अकेली है, आज उसका बर्थडे है, इसलिए नफरत है बर्थडे से। खुदा आपके पास खड़ा होता है और आप बच्चे की बर्थडे बना रहे होते हैं, आपको खुदा नजर नहीं आता। जब लोग बर्थडे की इबादत करते हैं तो इशारा कर दे बात साहब लोगों ने बंद कर दो, बस बंद कर दो, खुदा उतरा होता है और बर्थडे की जगह लानत ले लेते हैं उस नकम्मे से केक के लिए कि वो जल्दी जल्दी काट ले और खुदा का बनाना। नबी ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं बीवी की बातें सोचता रहा और खुदा मेरे साथ बात करता रहा, तो मैं खुदा उससे माफी मांगा। इस जमात में कौन है जो आज खुदा से माफी मांगे? तो खुदा मैं तेरा टाइम ज़ाया करती हूँ, मैं चर्च में तेरे वही इबादत में आती हूँ, आता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है। मुझे ऐसा बना दे कि मेरा ध्यान तेरी तरफ ही हो, जो मर्जी दुनिया करे क्या करे, मैं किसी की तरफ मत देखूं, मुझे अपनी मोहब्बत का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की इंजील यूहन्ना का पहला बंद उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत, इसके लिए अनुमान वो जो तुम में रहता है, वो जो तुम में रहता है। और ये क्या है? बड़ा सवालिया निशान है आप सब की जिंदगी का। लिखा है बच्चों तुम खुदा से हो और तुम पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से है इसलिए दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की और गुमराही की रूप में पहचान लेते हैं। क्या आपको समझ आए? 2 बार मैंने ये हवाला पढ़ा है। जब कोई बादशाह हमें बुरा कहता है, याद रखिएगा उसके अंदर गुमराही की रूह है। उसके पास भी यही कलाम है, मेरे पास भी यही कलाम है, तो मेरी पीठ पीछे वो मुझे आपके सामने बुरा क्यों कहता है? हाँ, अगर मर्द है, खुदा ने चुना है उसे, मेरे सामने है, मेरे साथ बात करे, मुनाजा करे, रिकॉर्डिंग करे, गाड़ी चलाए, मैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अगर मैं कलाम से बाहर जाऊंगा नाम मुनाफी छोड़ दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक है वो यही खुदा यीशु की पाक जो तुम में रहता है। और ये सवालिया निशान है, क्या आपने खुदा यीशु की है? क्या आपने खुदा यीशु की है? क्या आप में है? यस ब्रदर। क्या आप में खुदा यीशु की है? यस ब्रदर। इसलिए खुदा यीशु की है। आमीन। आज कलमान है वो जो तुम में रहता है। हालेलुया हालेलुया। इस इलाके में एक घर में कुत्ता है, बड़ा खतरनाक कुत्ता है, और उस कुत्ते की वजह से कोई गली में से गुजरता है। ऐसी फर्क करो, ये तीसरी गली में कुत्ता है और उस कुत्ते की वजह से उस गली में से कोई गुजरता नहीं
और वो जानबूझ के रात 8 बजे के बाद कुत्ता खोल देते हैं। जब पता जाए वो जुनून में रहता है, जाओ कुत्ते का मुकाबला करो। अगर खुदा तुम में रहता है तो जाओ कुत्ते के सामने खड़े हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम फरमाता है, ऐ सुन की मां, मैं जो तुझे नाम देने वाला हूँ, ना उसके सर पर उतरा चले, ना वो कोई मैं पिए, ना वो शराब पिए। वो मेरा अजीम जिक्र होगा, वो मेरा काजी होगा। काजी किसे कहते हैं? वो मेरा जज होगा, वो खुदा का जज है। और आपको पता दुनिया में, यूरोप में जब जज फैसला करते हैं बच्चों को कंट्रोल करें। स्टीफन हालेलुया। क्या बात कर रहा है? जज दुनिया में जब जज फैसला करते हैं, और यूरोप के अंदर जो जज बैठते हैं उनके काले बाल होते हैं, जवान होते हैं, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते जाते उनके अंदर एक मकसद होता है, उनकी जिंदगी का मकसद होता है, मैंने जज बनना है, वकील बनना है, मैंने पायलट बनना है, और उसके मुताबिक वो क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं। हालेलुया। और वो जाके ना एक खास किस्म का, उसके बाल वाइट नजर आते थे, सॉरी नजर उसके ब्लैक बाल आते थे, क्योंकि वो जब पैदा हुआ उसके बालों में उस तरह नहीं गिरा, उसके बाल थे लंबे लंबे, जहाँ तक लटे थे, ठीक है, और लंबे लंबे बालों में इतना अच्छा लगता है। उनके सारे शरीर में छोटे छोटे बाल थे, और इस्राएल के अंदर वो ऐसा शख्स था जिसे खुदा ने खुद फरमाया था उसकी माँ को किसके बाल लंबे रखते। आज किसी औरत को नहीं कहा कि बाल काटना, लेकिन औरतें फिर भी खुदा के साथ काटते हैं। लेकिन खुदा ने उसकी माँ को कहा था कि अपने बच्चे के बाल नहीं काट ले। उसकी माँ ने कहा ठीक है मेरे खुदा, मैं नहीं काटूंगी, चाहे दुनिया मुझे दुर्मति करे। आप लोगों से ज्यादा जो खुदा के खिलाफ उनसे 100 गुना अच्छे हैं। ये जो ओढ़ होते हैं, ओढ़ों के बच्चों को देखा है, उनके सारे बाल इतने होते हैं, और बालों में एक लाट होती है इतनी मोटी, वो लंबी इतनी होती है। देखिए आपने? जी ब्रदर। देखिए? यस ब्रदर। उनको कोई डर नहीं। हमें सोसाइटी क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा। उन्होंने मन्नतें मानी, उन्होंने अपने खुदा को खुश करना है, अपने खुदा को खुश कर रहे हैं। वो अपने खुदा को खुश कर रहे हैं, और वो अपने लड़के के छोटे छोटे बाल कटवा के और एक तरफ जानकर इतनी मोटी लाठी छोड़ देते हैं, और वो अजीब सी लगती है, लेकिन वो बड़ा फख्र करते हैं। इससे 100 गुना फख्र ज्यादा था किसका? उसे 100 गुना ज्यादा फख्र था समसून की माँ का, जब वो इस तरह चलता था, और वो सुपर था। बाइबल का मुकाशफा बयान करता है नबी के वसीला से, वो जनाना था। जनाना मतलब औरतों की तरह अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, माँ के साथ टैक्स बढ़ाता। हट करो, वो रोटी पकाना भी जानता था, वो खाना बनाना भी जानता था, वो झाड़ू लगाना भी जानता था। वो अपनी माँ के साथ साथ रहता था। खुदा ने उसे अलग रखा है। कैसा लगता होगा जब वो चलता होगा? ऐसा ऊंचा लंबा जवान और दुबला पतला, लंबे लंबे बाल। दुनिया के जज जब फैसला करते हैं तो उनके सर पर वाइट विग रखी जाती है, नकली। उनके सरों के ऊपर वाइट विग रखी जाती है, नकली। और ये वाइट विग किसको पेश करती है? मुकाशफा के अंदर सफेद तख्त की अदालत है, और उस सफेद तख्त के ऊपर सिर्फ नूर ही नूर चमक रहा है, नूर ही नूर चमक रहा है।
और वो पाक रूह डाले। दुनिया में जितने भी जज बैठते हैं वो सब खुदा के ताबे हैं, वो सब खुदा के ताबे हैं। दुनिया की सत्ताएं, हुकूमतें सब खुदा के ताबे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो दुबला पतला शख्स लंबे लंबे बालों वाला जब वो जंगल में गया, उसके सामने शेर आ गया। तो एक दुबला पतला शख्स शेर को मार। दुनिया कहती है शमशून ने शेर को मारा, लेकिन आज का टॉपिक कहता है वो जो तुम में रहता है, वो जो पाक रूह, पढ़ के देख ले इस हवाले को। अज़ाब क्या होगा, क्या तो बार-बार बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। खुदा का काजी शमशून जंगल से गुजर रहा था, उसके सामने शेर आ गया और जोर से, क्या जोर से रूल कुदूस अपने बंदे के अंदर आ गए। जोर से पाक रूह आगे सीधा बताओ। हालेलुया। कलाम का टॉपिक क्या है? वो जो तुमने रहता है। कलाम कहता है मुकद्दस पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदूस का मक़दस है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल क्या है? जो खुदा काम करता है, जो खुदा काम करता था इंसान बनकर, वो आप काम करे। वो जो तुम में रहता है, अगर आप में खुदा रहता है तो आप खुदा वाले काम करोगे। हालेलुया। शेर को किसने मारा? पाक रूह। खुदावंद पाक रूह जो शमशून के अंदर रहता था, सारा फलस्तीन उससे डरता था और वो खोज करना शुरू हो गए। वहां उन्होंने यहाँ तक अपने मुल्क की लड़कियों को इस्तेमाल किया कि इस बंदे को फंसाओ और पता चलाओ इसकी ताकत का जोर और इसकी ताकत का भेद क्या है। आज दुनिया रिसर्च कर रही है कि इस तेल की जो दुआ की है और इस तेल को लगाने से बदबू निकल जाती है। इस तेल के अंदर क्या आ गया? इस तेल के अंदर उसके रूह का विस्तार है और उसने तेल को छू दिया है और ये तेल पाक रूह का तेल, खुदाई तेल बन गया है। उसके नाम की कुदरत उस तेल में आ जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है वो जो तुम में रहता है। अगर खुदा में नहीं रहता तो आप खुदा के नहीं हैं, आप खुदा की नहीं सुनेंगे, आप खुदा के पास नहीं आएंगे। और अगर खुदा नहीं आप में रहता तो फिर कौन रहता है? गुमराही की रूह, अबलीस की रूह जो आपको गुमराह करती है। हालेलुया। अब हम मूसा को देखते हैं। मूसा बनी इस्राएल को लेकर निकला है और आगे समंदर के पास खड़ा हो गया है और पीछे फौजों की आवाज आ गई है कि फौजें भी हमारे पीछे खा रही हैं और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? मूसा को हमें मरने के लिए इस पानी के पास ले आए। अब वो फौजें आ गई है, फिरौन भी आ गया है, हमें वो मारकर पानी में देख लेंगे। मूसा ने चुप हो जाओ और खुदा की कुदरत के कामों को देखो।
जब तक आप खामोश नहीं होंगे खुदा काम नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं ना, जब कोई बड़ा बोलता है तो छोटों को खामोश रहना चाहिए। और जब बड़े छोटों से मोहब्बत करते हैं तो फिर छोटे जब बोलते हैं तो बड़े सुनते हैं, हंसते हैं। ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि आज आप बोले और खुदावंद पाक आप पर हंसे और आप पर उसका कहर नाज़िल हो। आज भी करें, इंतज़ारी करें और अपने आप को चेक करें कि मैं मसीह हूँ या मैं मसीह बनता हूँ। मसीह का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। मसीह का मतलब है खुदा तुम्हारे अंदर रहता है। मसीह का मतलब है खुदा के बेटे पेट में। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मूसा ने ऐसा कहा तो सब खामोश हो गए और मूसा ने कहा है खुदा मेरे खुदा मैं क्या करूं? जबकि खुदा ने तो पहले ही एक असर दिया हुआ था, 4.5 या 5 फुट की लाठी दी हुई थी कि ये तो अपने हाथ में रख, कुछ भी हो तो इस तरह लाठी बढ़ानी है। अब मूसा वहां पर डर गया, परेशान सा हो गया। उसे अपने प्यार का पता नहीं है मैं कैसे इस्तेमाल करूं। खुदा ने फरमाया ऐ मूसा जो सही तेरे हाथ में है वो पानी के ऊपर खड़ा और पानी को बोल 2 हिस्से हो जाए। पहले कौन बोला? पहले कौन बोला? पहले खुदा बोला। खुदा क्या कह फरमा रहा है? ऐ मूसा पानी से कह 2 हिस्से हो जाए। खुदा ने पानी को हुक्म दे दिया है, पानी ने सुन लिया है। अब जैसे ही मूसा के मुंह से ये लफ्ज निकले हैं पानी फट जाए। ये लफ्ज किसके थे? खुदा के। लोग मूसा का नाम लेते। नाम का टॉपिक है वो जो तुम में रहता है, वही सब कुछ करता है। वो जो सबसे ऊपर है खुदा बाप है, और वो जो हमारे दरमियान है, और वो जो हमारे अंदर रहता है वही खुदावंद पाक है, वही खालिक है और वही मालिक है। हालेलुया हालेलुया। वो गॉड जो ब्लेस यू ब्रदर। तुम में रहता है। क्या हमें खुदा रहता है? मैंने ये नहीं कहा, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या हमें खुदा है? यस आज का टॉपिक वो जो तुम्हें रहता है। मेरा सवाल है क्या आपको खुदा रहता है? यस ब्रदर। हालेलुया। हम खिदमत में क्यों नहीं खड़े रहे? क्योंकि खुदा तुम में नहीं रहता। वीर पर जहां पर तो मेरे नाम से मुक्ति होकर कोई दुआ करेंगे मेरे हजूर को मैं करूंगा। जमात में कोई भी 2 एक दूसरे से मुतफिक है? बताए मुझे। इस जमात में कोई 2 एक दूसरे से मुतफिक है? खुदा आपकी जिंदगी में काम है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, आप मुतफिक हो जाए, एक दूसरे के साथ मुतफिक हो जाए, बहन बहनों के साथ मुतफिक हो जाए, भाई भाई के साथ मुतफिक हो जाए, सारी जमात मुतफिक मेरे साथ मुतफिक हो जाए। और आज खुदा का जलाल यहाँ पर उतरेगा। आज उसकी आग का नजारा हम करेंगे। हमने मिलकर गाना है, हमने रो रो कर गाना है, हमने दुआ में इसको पुकारना है। वो जो हमने रहता है वो हमने सवारी करेगा। वो जो हमारे अंदर रहता है तो वो बाहर भी आकर अपना जलाल रहेगा। उसका वादा है जहाँ वो व्यक्ति मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। पानी को किसने हुक्म दिया? यीशु ने। ऐ मूसा इस पानी को हुक्म दे कि 2 हिस्से हो जाए। अपनी छड़ी पानी के ऊपर बढ़ा
मूसा ने छड़ी बढ़ाई, जो कलाम उसने सुना था वही कलाम फरमा दिया। जो कलाम जहाँ पर लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं वही आपको बताऊंगा। ये खुदा ने अपने मुंह से फरमाया है, इसलिए मैं अगर यही कलाम आपको बताऊंगा तब ये आप सुनेंगे तो ही आपके पास आएंगे। यही कलाम खुदा है और ये आपके अंदर जाकर काम करेगा। हालेलुया। God bless you, brother. लेकिन क्रिश्चियनों में क्या होता है, बाइबल लहरा होती है और उनकी दुआया किताब लहरा होती है। ये हमारी दुआया किताब है, ये आप अपने पास रखें और घर में ये पढ़ा करें। बाइबल पढ़नी, ये दुआया किताब पढ़ा करें। रोजमर्रा की दुआएं इस पर लिखी हुई है। सुबह की दुआ, शाम की दुआ, दोपहर की दुआ, रात की दुआ, बच्चे की दुआ, माँ की दुआ, छोटे की दुआ, बड़े की दुआ, सबकी दुआ, पूरी फैमिली की दुआ एक किताबचा दे देते हैं। आपने बाइबल में पढ़नी, ये पढ़ना है, किताबचा पढ़ना। क्या मैंने ठीक कहा? जी ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलाम क्या फरमाता है? जो कलाम फरमाता है वही आप आगे बता दिया है। बस आप लोगों के लिए यही काफी है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में कौन है? दुनिया में शैतान है जो मेरे आपको खुदा है। और आज क्या अपने बहन बड़ी दुआ हो, बड़ी दुआ होगी और इसी में उसको मारने के लिए 10,000 डॉलर एक जादूगर को दिए। और वो दुनिया में तीसरे नंबर पर जादूगर था, जिसके पास शैतान इंसान बनकर आता था और 4-4, 6-6 लैंग्वेज के बाद वक्त होता था। हालेलुया। और इस खादम की गवाही बताती है कि मैंने तब शैतान को छोड़ा, मैं शैतान को खुदा समझता था। उसने मुझे टारगेट देना था, जब भी आना टारगेट देना और मैंने उस पर काम करना। और मैंने जिसको कहा तुम मर जाएगा, तुम्हें मर जाएगा। मैंने जिसको कहा तेरे साथ ऐसे होगा, उसके साथ हो जाएगा। और मैं दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा महान आदमी समझ रहा था। वो कहता मैं तीसरा शख्स था इस दुनिया में जिसके पास शैतान की सिग्नेचर की हुई किताब थी। उस किताब को जब भी मैं खोलता तो उसे शैतान मुझे आगे सिखाता। और ये कुछ फैमिली नहीं आपको सिखा सकती, ये बाबरू की लिखी किताब है। तो ये जब तक बाबरू आपके पास नहीं आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप इस किताब को समझ नहीं सकते। ये खुदा है और आप इंसान हैं। और अगर कोई इंसान इसको पाना चाहता है तो पहले वो खुदा की चित्रों में आ जाए, मुझे खुदा का यकीन खुदा समझ जाए, समझ गया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो जादूगर के पास वो गए, उन्होंने कहा ये इस बैल की तस्वीर है, हम चाहते हैं इसे मार दो। उसने कहा मैं मार दूंगा। उसने बड़े जंतर मंतर किए, उसने बड़े पखंड किए। शैतान ने बुरी तस्वीरों, बुरी रूहों को उस औरत को मारने के लिए भेजा। लेकिन वो औरत वो थी, उसके अंदर पाप रूह रहता था। बटोरे जाती उसको मारने के लिए, और जब उसके पास जाती तो उसके चौगिर्द आग निकल रही होती। उसको नहीं लग रहा, वो कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, उसके चौगिर्द आग लगी हुई है। बुरी रूहों को आग नजर आती, वो डर के वापस आ जाती, वो डर के वापस आ जाती। और जादूगर परेशान हो गया। उसने कहा मैंने 10,000 क्या दिया है, 10,000 समझ लिए और ये औरत नहीं मर रही। उसने शैतान को बुलाया, अपने शैतान से कहा ये लड़की है और ये अभी तक मारती नहीं, मैंने ये भी मंत्र कर लिया, मैंने तेरी किताब में ये भी मंत्र किया है, ये भी मंत्र किया, ये भी मैंने किया, ये भी किया, मैंने तेरे ये मंत्रों को बेटा, इनको बेटा, अभी तक ये लड़की नहीं मरी, तो ये क्यों नहीं मरी, मैंने उसको जुबान दी है। शैतान ने कहा इस लड़की को छोड़ दे, तू दफा कर इसको, तू आगे घर में आके निकल और काम कर। उसने कहा नहीं, मेरी इज्जत की बात है, मैंने उसे कह दिया है क्या मैं आपको पैसे वापस करता हूँ, मैं पैसे भी नहीं दूंगा, मैं इस लड़की को मार के दिखाऊंगा। शैतान ने कहा तू इसको नहीं मार सकता। शैतान जादूगर को अपने बेटे को कह रहा है तू उसको नहीं मार सकता। उसने कहा क्यों, ये लड़की क्या चीज है,
उसने कहा कि जिसकी की बेटी है, जिसकी तुम्हारी तालियां बड़ी सुस्त है। उस लड़की के अंदर खुदावन का रूह रहता था, खुदावन के सुख ही रहता था, खुदाई पाक रहता था। और शैतान ने खुद अपने चेले को, अपने बेटे को जादू करके बता दिया, इस लड़की को छोड़ दे, मैं इस लड़की को नहीं मार सकता, क्योंकि इसमें वो रहता है जो खालिक और मालिक है, और एक लड़की का बदन खुदा का मकदस बन गया है। शैतान आपको मारना चाहता है, कोई आप पर जादू करवाता है, तवीज करवाता है, कोई आपको मारना चाहता है, तोड़ना चाहता है। शैतान आपको तब तक नहीं मार सकता जब तक पाप रूह आपके अंदर रहता है। जब तक पाप रूह आपके अंदर रहता है, हालेलुया। ये पाप रूह कौन है? ये ऐसी रूह है, ये ऐसा रूह है, आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता है। और देख लो उस पाप रूह, उस खुदा की मोहब्बत को, वो आपसे इतने मोहब्बत करता है, वो आपके अंदर आकर रहता है। हालेलुया। आज मेरी शादियां हो, ब्याह हो, लोग कहते हैं कलाम में लिखा खुशी की खुशी करो, रोने वालों के साथ रोया करो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा हवाला पेश करते हैं। और कोई बात करो तो कहते नहीं पुराना इतना नहीं मानो। डांस करना होता है जब शादी में, कलाम में लिखा है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, बात करने के साथ रोया करो। कहते दाऊद भी तो नाचा था ना, दाऊद बादशाह था, सूरमा था, वो नहीं नाचता था। ये पागल है दुनिया। मुझे तो दिखाए कहां वो डांस के हाथ काटा था, कहां वो डांस सीखता था, कहां इस तरह के डांस के अकेडमी की क्लब थे, कोई डांस नहीं करते थे इस तरह की, आज भी करते थे, दूसरे टेकते थे, सर में खाक डालते थे, ये खुदा माफ कर दे। वो नाच नहीं रहा था, वो तो खुदा के लिए खुश हो रहा था और खुदा को सलूट पेश कर रहा था। खुदा उसके शहर में आया हुआ था, खुदा का कलाम उसके शहर में आया था, और वो कलाम के आगे जिस तरह इफ्ता की बेटी नाच रही थी, क्या इफ्ता ने अपनी बेटी को नाचना सिखाया था? वो कभी भी नहीं नाची थी, लेकिन उसको पता था मेरा बाप इस्राएल के खुदा ने फतह दी है, फतह करके आया है। नाचना नहीं आता, वो खुशी के साथ ही घूम रही थी, इस तरह कर रही थी। यहाँ पर भी कलाम फरमाता है, मीकल ऊपर से देख रही थी, और मीकल ने अपने दिल में अपने शौहर को, दाऊद को बुरा भला कहा था। इसने कहा था, मीकल ने अपने शौहर को, इस्राएल के दूसरे नबी, दूसरे बादशाह को, नबी को, दाऊद को, सूरमे को बुरा कहा था। यदि ये बादशाह था तो शर्म नहीं आती? बादशाह होकर इस्राएल का, और इन छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर नाचना कर रहा है। वो नाचना नहीं चाहता था, वो तो खड़ा रहना चाहता था, लेकिन पाप उसके अंदर आ गया है। उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को अपने पल्ले बांध दो। और ये मंदिर कहां पर आपको मिलेगा? हमारा दूसरा बात नाजर हो गया, और वो गैर तुम्हारे बोलने लगा, वो उछलने लग गए, वो हवा में उड़ना शुरू हो गए, और लोगों ने उनको कहा, इन्होंने ताजा मैं पी ली है, इनको मैं चढ़ गई है। पतरस ने कहा, बस करो मेरे भाइयों, अभी तो सुबह गई हो,
दिन चढ़ा है, सूरज निकला ही है। अभी तो सूरज की जो तपश है वो भी ठंडी लग रही है। अभी तो किसी ने भट्टी भी नहीं जलाई, किसी ने शराब भी नहीं निकाली, तो कहाँ से ये ताज़ा मैं पीऊंगा? ये युगल के दूसरे बार की 27वीं आयत पूरी हो गई है। हालेलुया। जब पाक रूह का मज़ा आपके अंदर आता है, फिर आप वो करते हैं जो आपने कभी नहीं किया। आप वो करते हैं जो आपने कभी नहीं किया। कलाम फरमाता है वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। दुनिया में शैतान है और शैतान नाच रंग करवाता है, और जब खुदा का मज़ा आपके अंदर आता है आप नाचते तो है, लेकिन आपका नाच अजीब किस्म का। दूसरे नाचते हैं, वो नाचते नाचते लड़कियों को आंखें मारते हैं, लड़कियों को बुलाते अपनी तरफ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हालेलुया हालेलुया। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये खाली गुफ्तगू नहीं है, ये कलाम और खास कलाम की बातें हैं। इनको अपने पल्ले बांधो, अपने दिल में लिख लो। हालेलुया हालेलुया। समझ आई? यस कितने लोगों को समझ आई? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद नाच रहा था, दाऊद के अंदर पाप रूह उतरा हुआ था। याद है जब दाऊद को बुरा कहा तो दाऊद जिस्म था और रूह उस जिस्म के अंदर उतरी थी, और दाऊद अब खुदा बना हुआ था। दाऊद अब खुदा बना हुआ था, मजाजी खुदा बना हुआ था, टेम्परेरी खुदा बना हुआ था, थोड़ी देर के लिए खुदा बना हुआ था, जितनी देर खुदा उसके अंदर ठहरा हुआ था। दाऊद को नहीं पता मेरी बीवी ने मुझे बुरा भला कहा, गाली गलौज किया, क्या क्या कहा, लेकिन बाप की जो मालिक है उसको पता कि दाऊद को क्या था। अब दाऊद तो नहीं नाचना चाहता था, तो खुदा उसके अंदर आकर खुश हो रहा था, और दाऊद के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर रहा था कि मैं तुझसे खुश हूँ। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो खुदा का बाप यीशु के अंदर आ गया और आसमान से बात आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसके अंदर रहकर मैं खुश हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर ये बात पूरी होती है, ये मेरा प्यारा बेटा दाऊद है जिसके अंदर आज मैं खुश हूँ। खुदा का रूह दाऊद के अंदर आकर खुश हुआ, और जब खुदा का रूह उसके अंदर आया तो जो दाऊद इस तरह तलवार चलाने वाला बंदा था, मारने वाला बंदा था, तो उसने हाथ हिला के जब डांस किया तो लोगों को ताज्जुब हुआ। लोगों को ताज्जुब हुआ, यार के तलवार चलाने वाला बंदा तो इसके नाक पर मुंह पर गुस्सा रहता है, आज ये हाथ उठाकर आंखें बंद करके आंखों के साथ नाच रहा है। कौन है इसके अंदर? खुदा का पाक उतरा हुआ है। God bless you, brother. खुदा उतरा है इसके अंदर। इसलिए जब उसकी प्यारी बीवी ने उसको बुरा भला कहा तो उसने खुदा के बदन को बुरा कहा, वो दाऊद का बदन नहीं था उस वक्त। खुदा उसके अंदर था और वो बदन दाऊद नहीं था, वो बदन खुदा था। दाऊद को उस वक्त उसने बुरा ना कहा होता तो उसकी बख्शिश थी। उसने उस वक्त उसको बुरा कहा जब खुदा उसके अंदर उतरा था, तो उस वक्त खुदा उसके अंदर था तो दाऊद खुदा था। और दाऊद ने इस तरह गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी हिदायत नहीं पैदा कर सकती, तेरे को से कभी खुदा कट नहीं होगी और तू बाँच रहेगी, तू सीधा मर जाएगी, क्योंकि तूने मेरे बदन को बुरा कहा। इसी बदन से तेरे अंदर से बदन निकलने थे और मैं तेरी को कभी खड़ा नहीं होने दूंगा।
मैं खुदावंद को मैंने फरमा दिया है सो मैं ऐसा ही करूंगा। और वो औरत कभी मां नहीं बनी। हाँ, उससे पहले उसके 5 बच्चे हुए। जब उसके बाद साउल ने उसकी शादी किसी और मर्द के साथ कर दी, जब दाऊद भाग गया डर के मारे। हालेलुया। फिर उसके बाद उसने बच्चों को पाला, अपनी बड़ी बहन से बच्चों को लेकर पाला। बड़ा सवाल उठता है कि उसको तो 8 बाद अगर इलाज नहीं होगी तो वो बच्चे किसके पाल रही है? वो बच्चे उसकी बड़ी बहन के, उसने गोद लिया। हालेलुया। वो जो तुम में रहता है उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। तुम शैतान को खुदा मानो, और जो खुदा है खुदा को खुदा नहीं मानो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां। आज हमारी मिनिस्ट्री एंड मैसेज बिलीवर सारी दुनिया में कलाम के अंदर से बात करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, क्या कहते हैं, और जीसस कहते हैं, पता नहीं और क्या 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 कहते हैं, शैतान भी कहते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ। चलो वो हमें याद तो रखते, वो हमें याद तो रखते जब इकट्ठे बैठते हैं। किसकी बातें करते हैं? वो तो काबिल कारक है ना। क्या बात, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसा मोल बना दिया। वो जब भी पादरी बैठते 2-3 मेरा नाम लेते हैं, तो मेरी खिदमत को जो तूने मुझे खिदमत दी है वो मेरी खिदमत को सराहते हैं। क्या बात है खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे दुश्मन मुझे याद रखते हैं। शायद ने मुझे कहा ज़माना दोस्त है मेरा, किस को याद रखूंगा। ज़माना दोस्त है मेरा, किस को याद रखूंगा। खुदा करे हमें तुमसे दुश्मनी हो जाए, दुश्मन को ज्यादा याद रखते। मैंने कल उसको मिलने के लिए जाना है, उसके पास तो और उसके बाद लोग हैं, मैं मोबाइल ले लेता। कैसे मारना है, कैसे हराना है, बस यही सोचते रहना है। लेटे हुए कहना है मैं कल उसकी काम सोचूंगा, मैं जहाँ खड़ा होगा मैं उसके पैरों में जाकर फायर कर शायद में इसको मारते हैं। इसलिए हम दुश्मन को ज्यादा याद करते हैं और दोस्तों को कम याद करते हैं। दोस्त कहते हैं यहाँ तो मिलता ही कभी, ओ यार क्या हाल है, और यार वो कामों में टाइम नहीं मिलता। तो रूह कहता है दुश्मनों को बड़ा याद करते हैं, क्योंकि हमारी जंग रूहानी शैतानी फौजों के साथ है, जो जिस्म और बोझ में नहीं है, तो जिस्म में आकर जंग करती है। हमारी जंग उन्हीं के साथ है। हालेलुया। खुदा ने नबी को चुना, तुम्हारे नूह के बाद उसे पैगाम दिया, तुम्हारे नूह से पहले उसे पैगाम दिया नूह नबी को। खुदा का पैगाम था उसके अंदर, और उसने कितने साल की हिम्मत की? 120 साल। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। प्यारे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़ा कम काम आता है ये चर्च में, बड़ा कम काम आता है। और जितना कलाम मैं उसे सिखाता हूँ आपके दरमियान ही सिखाता हूँ, उसे याद रहता है। नूह के बारे में बड़े मैसेज मैं दे चुका हूँ। इस तरह जमात में जब मैं पूछूं कोई सवाल तो एकदम से कहेंगे 120 साल 3-4 लोग एक ही बात को ऐसे ही बोल, पता चले आप इधर बैठे हुए एक ही बंदा बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे ये नहीं होता कि मैं उसको ठीक कह रहा हूँ और बुरा कह रहा हूँ।
इससे ये होता है कि जब आप मिलकर इस तरह सवालों के जवाब देंगे तो कलाम में आपकी ऐसे होगी। आमीन। कोई भी आपको सवाल अभी करेगा ना, उसी वक्त ऐसे उसका जवाब उतरेगा आपके अंदर खुदा की तरफ। इसलिए खुदा में बड़े मजबूत बन जाए। 120 साल उसने मुनादी की और 120 साल उसके पास एक ही पैगाम था, कश्ती बना रहा हूँ, खुदावंद खालिक और मालिक, इस कश्ती में आ जाओ और बुतों को छोड़ दो और खुदा बाप उनको दुनिया का खालिक और मालिक है, कश्ती मुझसे बनाने वाला है, वही खुदा है, उसे कबूल कर। हालेलुया। और जब उसने 120 साल मुनादी की तो कोई इंसान नहीं दिखाया, लेकिन उसने एक दिन भी बाइबल के अंदर की वाणी नहीं मिलती। उसने जाके कोई 30 साल बाद जाके कहा या 40 साल बाद जाके कहा या 60 साल जाके बाद में कहा, है खुदा ये कौन सी कश्ती को बनवाना है मुझसे, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ 60 साल हो गए, एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ, एक बंदा भी नहीं कश्ती पे आने के लिए तैयार हुआ। 70 साल हो गए, 80 90 साल हो गए, एक बार भी नबी ने नहीं कहा, ऐ खुदा 90 साल हो गए हैं, मैं इधर गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, चीन गया, जापान गया, रूस गया, कोई भी बंदा नहीं तैयार हुआ, सारे मुझे पागल कहते हैं, सारे ठट्टा करते हैं, सारे इधर आते हैं, देखते हैं और यहाँ पर आके पेशाब करके चले जाते हैं, दर्द मार के चले जाते हैं, और मैं क्या करूं? आज हम भी आखिरी पैगाम आपको सुना रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और आप लोग यकीन नहीं कर रहे। उसने कहा कि मेरे नाम का बपतिस्मा लो, मेरे नाम का बपतिस्मा लो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। हालेलुया। देखो इंसानों ने उस वक्त नबी के पास खुदा की आवाज की और फिर खुदा ने फरमाया 120 साल हो गए हैं मेरे प्यारे नबी, मैं तुझसे खुश, तुमने इतनी उम्र में इतने अरसे में मेरे कलाम के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने जहाँ तुझे भेजा तुम गया। हमने भी जब तक जिंदगी है मैसेज फैलाना है, चाहे कोई कबूल करे चाहे कोई ना। और बाद में काजल क्या मिला, खुदा ने फरमाया अब जंगल में जाओ। खुदा ने जानवरों के अंदर नबी की आवाज़ सुनने की ताकत बख्शी। जानवर जो इतने खतरनाक थे वो उस बूढ़े नबी की आवाज़ को सुन के, बंद करो वो तेरे जंगल में गया, ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ, उसने ऐसे आवाज लगाई, मैं खुदा का नबी हूँ और मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे पास आया हूँ। जंगल के तमाम जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, कीड़े मकोड़े, सब मेरी आवाज को सुन लो और मेरे पीछे पीछे कश्ती में चले आओ। आवाज लगाई, कलाम सुना दिया जंगल में, तो नबी वापस आना शुरू हो गया। नबी वापस आना शुरू हो गया और उसके पीछे पीछे जानवर, तोते उड़ते आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, शेर चीते आ रहे हैं और अजगर आ रहे हैं, परिंदे आ रहे हैं, तितरे रींगने वाले आ रहे हैं उसके पीछे पीछे, वो सुन रहे हैं। आज अगर हमारी आवाज ये लोग नहीं सुनते, ये पंखा सुन रहा है, ये दरो दीवार सुन रहे हैं, ये जमीन सुन रही है,
ये इलेक्ट्रॉनिक, ये नेगेटिव की हर एक चीज सुन रही है और आपके पैरों की कट सुन रही है। उस वक्त ये कट हमारी गवाही देगी कि हमने इतने अरसा यहाँ पर इस घर में बना दी थी, लेकिन किसी ने भी पास्टर कारी को कभी खातम नहीं समझा। उसको बस एक आम सा गंदा सा इंसान समझा, उसके खिलाफ बोलते रहे। यही हमारा है अगर, क्योंकि मैंने गुलाम को शैतान कहा था, तो हमें भी आप शैतान कहो, बदजनून कहो, शैतान का बच्चा कहो, जो मर्जी कहो। अगर वो मेरे अंदर रहता है तो फिर मैं जो जमीन पर रहता हूँ उससे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं उसका मख्तिस हूँ। और जब तक वो मेरे अंदर काम करता है मेरे साथ हालेलुया हालेलुया। इसलिए शैतान से डरना नहीं, शैतान से डरना नहीं है। आमीन 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 आमीन। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। आमीन। इस बात की समझ आई। आप दोनों बहनें खुदा से है, इसीलिए आपका दिल और ज़हन खुदा ने खोल दिया है। आपको ये बातें समझ आ रही है और आपके खानदानों को जहाँ आप रहते हो ब्याह गए हो उनको नहीं समझ आ रहा। याद रखना इस बात, यही लिखा है। मैं कोई उल्टी सीधी तफसीर नहीं कर रहा, सीधी सीधी। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। आप खुदा को जानते हो, बच्चों खुदा को बदल। अगर आप खुदा को ना जानते आप हमारी ना सुनते। आप खुदा को जानते हो बेटा, इसीलिए कल आपने अपनी दर्द से शिफा पाई जो सर में हो। आमीन। और अगर आप खुदा से ना हो, आपका मियाँ खुदा से नहीं, तो माफी चाहता हूँ आपके मियाँ की बात। अगर वो खुदा से होते तो वो मेरी बातों पर अमल करते और सुनते और जहाँ पर बैठते। वो मुझे एक पागल सा दीवाना सा शख्स जानते हैं बस। यारों को जरूरी है कि उनकी आगे बात है, मैसेज करते हैं और ये खुदा की तस्वीर है और ये नबी की वो बात है। पागल हो गए ये बंदे। आज मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूँ, आज मैं उस तस्वीर के लिए पागल हूँ, आपकी तस्वीर के लिए पागल हूँ। जो हमें ये कहते हैं आप उनको पूछो, चलो वो तो फिर भी कहते हैं कि ये खुदा है, वो तो खुदा की बात ही करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये एक्टर था और उसने ये सूची पर फिल्म बनाने के लिए वो खुदा है और खुदा की सुंदर नहीं होती है। हम खुदा की बात करते हैं, हम टेलीविजन की तस्वीर लगा कर ना कहते हैं कि वो सीधा करें। इसलिए हम खुदा से हैं और अगर आप खुदा से हैं, अगर आप खुदा से ना होते तो आप कभी भी मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं, ये कलाम है और कलाम खुदा, ये खुदा की बात। हालेलुया हालेलुया। और इससे आपको कलाम फरमाता है पहचान हो जानी चाहिए कि आपके अंदर कौन सा रूह है और जो मेरे कलाम के खिलाफ है उनके अंदर कौन सा रूह है। आपको आज पहचान हो जानी चाहिए, डरने की बात नहीं। ना फरमाता उससे मत डरो जो जिस्म को हलाक करता है, उससे डरो जो जिस्म और रूह को हलाक करता बचाता। ये खुदा के कलाम की बात है। आज आपको पहचान हो गई है कि जो मेरे पास आने से किसी को मना करता है कि तार की मीटिंग में नहीं जाना, याद रखें उसके अंदर कौन है, उसके अंदर गुमराही की है और वो शैतान की है। गुमराह कि वो आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं और आपको उनके रास्ते पर, आप पेंटिकॉस्टल के रास्ते पर जा रहे हैं, शैतान गुमराह करके कहता है कैसे के रास्ते जहाँ पर खुदा की माँ है और जहाँ पर खुदा की माँ कोई नहीं, क्योंकि खुदा ही माँ से ज्यादा प्यार है। हालेलुया हालेलुया। जी जिसको समझ आई है वो हाथ खड़ा है। जी जिसको समझ आई है वो हाथ खड़ा करे। मैंने कहा खड़ा करे, मैंने ये नहीं कहा हाथ उठाना है, मुझे फायदा नहीं करना। इस तरह हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
आपके दिल को अपने कलाम से रोशन कर दिया है कि आप अपने घरों से लड़कर जाओ। वो कहते हो तो नहीं जाना, वो भी दिए हालेलुया। और ये खुदा की रूह है जो आपको यहाँ पर ले आती है। इसलिए खूब दुआ किया करो, जब सब चले जाए कामों पर बच्चों को सलाह दिया करो। दोनों बहनें खूब दोपहर को सीधे में जाकर रोया करो। जितनी भी बहनें, मैं सबसे कह रहा हूँ, जब आपके मियाँ आपके शौहर चले जाते हैं घरों से बाहर, आप सीधे में जाकर कामों को छोड़ दिया करें। तो घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा दुआ में ठहरे, दरवाजा बंद करके देखे बापू का मसा पर छाता है कि नहीं, बापू आपके साथ बात करता है कि नहीं। मेरा ईमान है जो भी बहन इस तरह करेगी, बात उसके साथ कलाम करेगी, वो अपना देना उधर वाला हाथ बढ़ा कर रहेगा, मेरी बेटी मैं तेरे साथ। और जब वो अपना देना हाथ आपका रखे तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांपना शुरू कर दोगे, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और आपकी आवाज बदल जाएगी, क्योंकि पाक रूह आपके अंदर आ गया है। आप खुदा के लिए नाचना शुरू हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मान था जो मुझ में रहता है, वो जो तुम में रहता है। अब मैं लास्ट में फिर पूछूंगा, किस किस में खुदा रहता है? मुझे बोलना खुदा यहाँ पर हाजिर है, हर जगह पर मौजूद है। आपकी फिल्म बन जानी है, ये बात जो ठीक हो सकती है, ऊपर फिल्म बन जानी है। हालेलुया, आमीन। आमीन। जब खुदा आपके अंदर आएगा, कोई भी इब्लीस की बुरी रूह आपको डरा नहीं सकती। यस ब्रदर। आप अंधेरे से नहीं डरेंगे, सारे छत पर होंगे, आप नीचे भी आ सकते हो। मैं खुदा की बेटी, मुझे का डर, मुझे किसी का डर नहीं। इब्लीस आपसे डरे। इसका कपड़ा और सूरजाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदा आपको बरकत दे। और ये पैगाम आज जितने भी आपके घरों में आए या आप कहीं पर जाएं, तो ये मैसेज सबको सबके साथ